Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 16, which is related to basic electronics. इस चैप्टर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आजकल मॉडर्न दौर में आ रहे हैं इनके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और मेन के लिए वर्किंग किस तरह करते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, इनमें कौन कौन सी मेन चीज़ें यूज़ हम करते हैं। तो हम बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो आपका हम ये देख लें कि वीडियोस में सिर्फ वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो जो पहला आपका सिलेबस में जो इंक्लूड है टॉपिक, दैट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। तो देखें एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो एनालॉग देखें, एनालॉग क्या चीज़ है, उसके बाद हम डिजिटल को डिस्कस करेंगे। एनालॉग आप सिंपल वर्ड्स में लेते हैं अगर, तो आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्लॉक दो तरह के होते हैं या वॉच आपके पास दो तरह की होती है। एक एनालॉग वॉच है, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिकल वॉच होती है। एनालॉग वो डिजिटल वॉच सॉरी होती है दूसरी। एनालॉग वो वाली है जिसमें नीडल्स हैं, सुइयाँ जिसे आप कहते हैं, वो आपके पास स्मूथली मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल एक नीडल है, वो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट 1 से 2 पे नहीं जाती, 2 से 3 पे नहीं जाती, आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूली मूव करती रहती है। ये आपके पास एनालॉग की एग्जांपल्स है। एनालॉग आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें वो वाली क्वांटिटीज़ हैं। एनालॉग क्वांटिटीज़ और दो क्वांटिटीज़ अगर एनालॉग की हम देखें एग्जाम डेफिनेशन, एनालॉग वो वाली क्वांटिटीज़ हैं जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं आगे, यानी कि कंटिन्यूसली उनकी वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ देखें जिस तरह मैंने ये बनाया हुआ है, ये आपके पास डेट का टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ है एक दिन का। आप फॉर एग्जांपल जब मॉर्निंग होती है सुबह, तो आपको पता है कि थोड़ी सी सर्दी होती है, मीन का टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे सूरज रेज होता है बढ़ता जाता है, दोपहर को टेम्परेचर बढ़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है इवनिंग में, ठीक है। तो ये हमने टाइम और टेम्परेचर के दरमियान एक ग्राफ बनाया कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली टेम्परेचर पहले इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। समझ आई बात की। मीन का जिस तरह नीडल है, फॉर एग्जांपल अगर एक आप क्लॉक की कोई भी नीडल है, आप मिनट्स वाली को देख लें, वो अगर मूव करेंगे इधर फॉर एग्जांपल 12 लिखा हुआ है, 1 है, 2 है, 3, 11, 10, 9, ये फॉर एग्जांपल नीडल्स यहाँ से 12 पे अगर है नीडल तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते 1 पे आती है। ये नहीं कि डायरेक्ट 12 से 1 पे आ गई फिर डायरेक्ट 2 पे आ गई, ऐसे नहीं होता। कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एनालॉग। एनालॉग में मीन या तो चीज़ें वैसे कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज होंगी ही नहीं, ठीक है, ये भी एनालॉग ही है। और अगर वो चेंज हो रही हैं तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, डायरेक्ट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 1 से 0, 2 से 3 इस तरह नहीं हो रही। समझ आ गई बात की। ये है एनालॉग। अब इसकी एक एग्जांपल आप ये वाली लिख रहे हैं, टेम्परेचर इन अ डे किस तरह चेंज होता है, ये एनालॉग की एग्जांपल है कि एनालॉगली अगर हम इसको देखें तो इस तरह ये हो रहा है। और अगर इसी तरह आप देखें इसकी और भी एग्जांपल है, टाइम, सिमिलरली टाइम एक एनालॉग क्वांटिटी है, डिजिटल नहीं है। डिजिटल वो वॉच तो हम ले सकते हैं, लेकिन टाइम ये तो नहीं पहले डायरेक्ट 1 बजा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 2 बजे, नो, पहले 1:01 होगा, फिर 1:02 होंगे, फिर 1:03 होंगे, ऐसा ऐसा जाता जाता ये 2 o'clock होंगे, ठीक है। डायरेक्ट 1, 2, 3 ये नहीं हो रहा। इट मीन्स का टाइम आपके पास क्या है, एक एनालॉग क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी आपके पास एनालॉग है, टाइम भी एनालॉग है। उसके बाद इसकी प्रेशर, किसी भी चीज़ का अगर प्रेशर आपने बढ़ाना है तो प्रेशर डायरेक्ट 1 से 2 नहीं जाएगा, वो भी ऐसे ऐसा 1, 1.1, 1.2, 1.3 फिर आस्ता 2 पे चला जाएगा प्रेशर। ये भी एक एनालॉग क्वांटिटी है। और प्रेशर के बाद अगर आप देखें और एग्जांपल इसके डिस्टेंस अगर आपने देखें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं,
डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी एक एनालॉग क्वांटिटी है। आप देखें डिस्टेंस अगर हमने फॉर एग्जांपल सिटी टू सिटी सफ़र करना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? पहले आपके पास फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ये तो नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो डायरेक्ट आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नो, आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो फिर आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। ये मीन का डिस्टेंस भी आपके पास क्या है? एक एनालॉग क्वांटिटी है। ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें दूसरी आपके पास है डिजिटल क्वांटिटीज। डिजिटल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज हैं ये डिजिटल क्वांटिटीज की एग्जांपल है, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे आप कह रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो वाली एक ब्रांच है, आप देख लें, जिसमें चीज़ें कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, वो डिसकंटिन्यूसली इंक्रीज होती हैं या डिसकंटिन्यूसली डिक्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें टेम्परेचर की अगर हम बात करें, उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। देखें पहले आपके पास टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल टाइम डायरेक्ट इतना होगा, फिर डायरेक्ट यहाँ से इतना पहुँच गया, फिर डायरेक्ट चेंज हो कितना आ गया, फिर डायरेक्ट डिक्रीज होता होता यहाँ पे आ गया। ठीक है। इसमें देखें ये कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था। इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, कभी ऊपर मीन के डायरेक्ट वो उसकी वैल्यू हाई हो जाती है टेम्परेचर की विद टाइम, कभी वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है उसकी वैल्यू। मीन कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, आप ये कह सकते हो। ओके, ये है डिजिटल की एग्जांपल। अब आप देखें द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटी इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देखे दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें जितने भी सर्किट्स हम यूज़ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो आएंगे उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे वो एनालॉग होंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं तो हम थर्मोमीटर वगैरह ये यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता उसमें रेज होता है। ठीक है, तो ये एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी हम सर्किट्स यूज़ करेंगे उनमें सारे जो मटेरियल या सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और एनालॉग सर्किट्स होंगे। ठीक है, इसमें इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो बुक में आपकी मेंशन की गई है वो भी देख लें। वो है अगर आप एक फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन करवाते हैं जिसमें ज़्यादा ऑडियंस बैठी हुई है, काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं। साउंड सिस्टम क्या करता है, साउंड सिस्टम से हम ये करते हैं कि आवाज़ सब तक पहुँच जाए ईजीली, इसका मकसद भी ये होता है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास एक सबसे पहले जो आपके पास स्पीकर है, स्पीकर के पास जबकि जो बोलने वाला बंदा है उसके पास एक माइक होता है, वो माइक में अपनी आवाज़ को भेजता है, वो आवाज़ साउंड वेव्स फिर आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है यानी कि उस माइक की वजह से, और वो वोल्टेज जो होता है वो फिर वायर में से पास करता करता फिर आगे उनके सिस्टम में जाकर सिस्टम से फिर वो स्पीकर्स के ज़रिए आउट हो जाता है। अब आवाज़ की जो पिच कभी चेंज हो रही होती है, आवाज़ कभी आहिस्ता कभी स्लो, वो मीन के एक रिथम में चल रहा होता है ये काम कंटिन्यूली। इट मीन्स कि ये जो सिस्टम है साउंड सिस्टम ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये किस एग्जांपल में आएगा, ये एनालॉग में आ जाएगा। ठीक है, साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो एनालॉग होंगे, एनालॉग सर्किट्स होंगे। ये एग्जांपल बुक की है, ये आपने माइंड में रखनी है। और जो इसके बाद हम डिटेल्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में डिजिटल सर्किट्स की, क्योंकि ये ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास मॉडर्न बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर डिजिटल सर्किट्स पे डिपेंड कर रही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है मीन आजकल ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल में देखें, डिजिटल में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। डिजिटल को हम जनरल नंबर से शो करते हैं, नंबर 1 नंबर यानी कि नंबर से लिख देते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके पास देखें अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज शोन, यहाँ पे ये
शो कर दिया मैंने जो एनालॉग का डिजिटल वर्जन है। एनालॉग अगर इसका बने तो ऐसे बनेगा, डिजिटल बने तो वो इस तरह का बनेगा। मीन का टेम्परेचर पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि वो वाली ब्रांच डिजिटल, यहाँ पे हमने डेफिनेशन जो देखी है तो वो कौन कौन सी देखी, एक तो आपने देखी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी एनालॉग और नंबर 2 पे डिजिटल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम एनालॉग सर्किट्स यूज़ कर रहे हैं। एनालॉग सर्किट्स मीन जिसमें चेंजिंग्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आ रही हैं, टाइम पास होने के साथ साथ उसमें चेंज आता है। लेकिन दूसरा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो वाली ब्रांच है जिसमें हम सर्किट्स को जो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो भी जितने भी हमने सर्किट्स यूज़ किए हैं वो डिजिटल सर्किट्स होते हैं। उनमें कंटिन्यूली काम नहीं होता, डायरेक्ट डिसकंटिन्यूली। फॉर एग्जाम्पल जैसा ये देख रहे हैं अब टेम्परेचर अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 1 है फिर डायरेक्ट 2 हो गया, फिर डायरेक्ट 5 पे आ गया, फिर डायरेक्ट 10 पे चला गया, इस तरह मीन को उसमें चेंजिंग्स आ रही है, कंटिन्यूली विद टाइम वो नहीं होता। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को आप क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस ओनली 2 डिजिट्स। अब यहाँ पे एक और बात आप जहन में रख लें कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ करती है। 2 डिजिट्स कौन कौन से, 0 और 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली ये 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 या 1। इसके अलावा बाकी 2, 3, 4 ये यूज़ हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? एंड द होल डाटा इज प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बिकम्स ईजी। अब यहाँ पे एक और मैं मीन इलेक्ट्रॉन आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट है वो या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अगर ऑन होगा तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर ऑफ होगा तो उसे हम क्या करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसलिए डिजिटल आपके पास 2 हम नंबर से शो करते हैं, 0 से या 1 से। आगे आप देखें कि आपके पास मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक, इसमें 2 चीज़ें इकट्ठी शो करवाऊँगा। डिजिटल सिग्नल किस तरह का होता है और इलेक्ट्रॉनिक जो एनालॉग है ये सिग्नल किस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एनालॉग सिग्नल शो कर रहा हूँ और यहाँ पे बेस में मैं ये एनालॉग यहाँ पे शो करूँगा। और यहाँ पे डिजिटल एनालॉग किस तरह का होगा आप देखिए, कंटिन्यूसली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वेव इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, यानी कंटिन्यूसली ये काम हो रहा है। ठीक है, ये वाली जो वेव यहाँ पे बन रही है इट इज़ अ वेव ऑफ एन एनालॉग सर्किट। कोई एनालॉग आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें जो आपके पास ग्राफ्स बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे। ओके, और ये एनालॉग वोल्टेज सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल है, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल। ये एनालॉग वोल्टेज सिग्नल आएगा। अब जब हम डिजिटल सर्किट की बात करते हैं तो डिजिटल में क्या होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल पहले वोल्टेज 0 है, ये वोल्टेज यहाँ पे 0 है, वोल्टेज इंक्रीज हुआ यहाँ से, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ डायरेक्ट 0 पे आ गया, यहाँ पे 0 है, फिर डायरेक्ट इंक्रीज हुआ मैक्सिमम 1 पे गया, फिर वहीं पे मेंटेन रहा, फिर 0 हो गया। ठीक है, ये इस तरह के वेव बनेंगे क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी नहीं है आपके पास। ये कौन सा वोल्टेज है, डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। ये डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है, ये आपके पास ऊपर वाला एनालॉग
वोल्टेज सिग्नल है, यानी कि अगर एनालॉग सिग्नल है तो उसकी आपके पास का इस तरह की बनेगी, ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर डिजिटल है तो उसका आपके पास वोल्टेज का इस तरह का बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें देखें, नाउ अ डेज एप्लीकेशन इसकी वाइड स्प्रेड। मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम है जो रेडार सिस्टम है, नेवल एंड अदर सिस्टम ऑफ मिलिट्री इंपोर्टेंस डिवाइसेस टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स, मेडिसिन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट एंड अदर हाउस होल्ड आर डिजिटल। यानी कि इसमें डिजिटल की एग्जांपल्स आपके पास क्या क्या आ जाती हैं। डिजिटल की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आपके पास टेलीफोन सिस्टम है फॉर एग्जांपल, या तो उसमें कॉल आएगी या नहीं आ रही, बस दो ही कंडीशन हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं आएगी ना टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम डिजिटल की एग्जांपल, जो डिजिटल की एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी है हमने एनालॉग की डिस्कस की थी। डिजिटल में टेलीफोन आ गया आपके पास, रेडार सिस्टम है। रेडार का यूज़ आई थिंक हमने देखा है कहीं कि रेडार आप प्लेन्स को या इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कि वो आपके एरिया में आ रही हैं, उसकी स्पीड क्या है, इस तरह की चीज़ें चेक करने के लिए हम रेडार यूज़ करते हैं। इसके बाद नेवल और आपके मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ, फॉर एग्जांपल मेडिकली आपने कुछ चीज़ें चेक करनी है, इंसान बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो भी मोस्टली डिजिटल होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल में अगर आप जाएँ तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट वो डिजिटल होते हैं ज़्यादातर। और हाउस होल्ड की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम डिजिटल यूज़ कर रहे हैं। मीन के ज़्यादातर आजकल जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अक्सर चीज़ों पे वो यही यूज़ कर रहे हैं डिजिटल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।